हेलो नमस्कार साथियों। आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरोपीय संघ को लेकर। यूरोपीय संघ जो कि यूरोप महाद्वीप के देशों के द्वारा बनाया गया एक संघ है। इस संघ के बारे में जानेंगे कि इस संघ में आने वाले जो देश हैं वो यूरोप के महाद्वीप के कौन कौन से वो देश हैं और वो उनका स्थान कहाँ कहाँ पे, मतलब वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसके बारे में अपन ना आज बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यूरोपीय संघ के बारे में मैं सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ कि यूरोपीय जो संघ है वो एक संधि जिसका नाम था मास्ट्रिच संधि, और उस संधि के तहत ये अस्तित्व में आया था। और मास्ट्रिच संधि 7 फरवरी 1992 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और ये संधि होने के बाद ये जो संधि है वो 1 नवंबर 1993 से लागू हुई थी। तो एक तरीके से यूरोपीय संघ जो है वो 1993 में अस्तित्व में आया था। अब हम बात करेंगे कि यूरोपीय जो संघ है इसमें कितने देश है। तो अभी की बात करें तो अभी इस यूरोपीय देश में लगभग 27 देश है। और इसमें आप जो मैप देख रहे हो, इस मैप में आपने पुराने सदस्य और नई सदस्य दोनों तरह के सदस्य दे रखे हैं। ये जो मैप है कक्षा 12 की एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया मैप है, और इसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है और इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस यूरोपीय संघ को लेकर। यूरोपीय संघ जिसकी एक सामान्य साझी मुद्रा भी है जिसको यूरो कहते हैं, यानी सभी जो इस संघ में शामिल जो देश है वो एक साझी मुद्रा का प्रयोग करते हैं जिसको यूरो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोपीय नागरिकता, यानी इन सारी देश जो है आपस में एक ही नागरिकता के रूप में रहते हैं और एक देश से दूसरे देश में आने जाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता। तो बात करेंगे हम कौन कौन से देश जो है वो इसमें शामिल है। तो बात मैं अभी आपको बता रहा था कि इसमें अभी वर्तमान में 27 देश है। 27 देशों के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैप में देख रहे हो, ये एक इधर इस तरफ देख रहे हो कि ये आयरलैंड है, और आयरलैंड के पास में ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। चलो अब अपन एक एक होकर के ये देश देख लेते हैं, कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। यूरोपियन संघ के देशों की अपन बात करेंगे, साथ ही साथ यूरोप के महाद्वीप के जो अधिकांश देश हैं उनको भी अपन इसके अंदर लगभग कवर कर लेंगे। तो देखो अपन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं आयरलैंड को। ये देखो यहाँ पे ये एक देश है जो जिसका नाम है आयरलैंड। ये आयरलैंड, और आयरलैंड के पास में है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर ब्रिटेन वगैरह शामिल हो जाते हैं। इनको संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ये जो ग्रेट ब्रिटेन है 2020 तक, कब तक, 2020 तक यूरोपीय संघ का क्या था, सदस्य था। वर्तमान में ये यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो फिर भी अपन को, क्योंकि यूरोपीय संघ में पहले ये सदस्य रह चुके हैं और यूरोप के अंदर ये आते हैं, तो आपको यूरोप महाद्वीप को पूरा कवर करना है। तो ध्यान ये रखना है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये जो आप चारों ओर इसके आप देख रहे हो, ये अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर में ये द्वीपीय देश है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। अब अपना बाकी के देशों की बात करें यूरोपीय संघ की, तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर में ये आपको जो नज़र आ रहा है जिसमें एन से मैंने दर्शाया, ये है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, लेकिन यूरोप महाद्वीप में आने वाला एक देश है। लेकिन इसमें शामिल है स्वीडन और फिनलैंड। तो देखो आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे जो देश होगा ऊपर यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊपर जो है वो नॉर्वे, नॉर्वे के पास में स्वीडन होगा, और स्वीडन के बाद पास में फिनलैंड होगा। आप तीन तीन करके एक साथ में इसको याद रख सकते हो, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हो। नॉर्वे आएगा, फिर स्वीडन आएगा और फिर फिनलैंड आएगा। फिर बात करें अपन तो इनसे नॉर्वे और स्वीडन के नीचे यहाँ पे आपको एक देश नजर आ रहा है जिसका नाम है डेनमार्क। आपको नजर आ रहा होगा कौन सा देश है, डेनमार्क यहाँ पर है। डेनमार्क आपको याद रखना नॉर्वे और स्वीडन के नीचे है। अब आप तीन देशों को एक साथ याद रख सकते हो। ये जो यूनाइटेड किंगडम है इसके पास में एक बड़ा सा देश है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस जो है यूनाइटेड किंगडम के जस्ट पास में है। तो आपको रखना है फ्रांस याद, और फ्रांस के ऊपर जो बड़ा सा देश है उसका नाम है जर्मनी। तो देखो आप याद रख सकते हो, फ्रांस यूनाइटेड किंगडम से के एकदम पास में देश फ्रांस, और फ्रांस के ऊपर जो बड़ा सा देश है वो जर्मनी, और फ्रांस के नीचे जो बड़ा सा देश है उसका नाम है स्पेन। ये आपको सारे नज़र आ रहे होंगे। ये तीनों आपको याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम के पास बड़ा बड़ा देश फ्रांस, उसके ऊपर बड़ा सा देश जर्मनी, और इसके नीचे का देश जो है स्पेन। स्पेन के सटा हुआ ये देश अटलांटिक महासागर से लगता हुआ ये देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल को आप आसानी से याद रख सकते हो, स्पेन से सटा हुआ ये देश है। तो आपने देखो सबसे पहले आयरलैंड को देखा, फिर यूनाइटेड किंगडम को देखा, फिर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तीनों को याद किया। याद करने के बाद नॉर्वे और स्वीडन के नीचे का देश जो था वो डेनमार्क था। और इसके नीचे की बात करें तो डेनमार्क के नीचे वाला जो बड़ा देश है वो जर्मनी है। और वैसे आप याद रख सकते हो कि जो यूनाइटेड किंगडम के पास बड़ा सा देश है वो फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर बड़ा सा जो देश है वो जर्मनी है, और फ्रांस के नीचे जो बड़ा सा देश है वो स्पेन है, और स्पेन से लगता हुआ देश है पुर्तगाल। अब बीच में फ्रांस और जर्मनी के बीच में
देश है, उन देशों की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि जो ये देख लीजिए, फ्रांस और जो जर्मनी है, इसके बीच में एक छोटा सा देश जो आपको नाम नजर आ रहा होगा, लग्जमबर्ग। कौन सा देश है? लग्जमबर्ग है। यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच में छोटा सा देश जो है वो लग्जमबर्ग है। ये लग्जमबर्ग और उसके ऊपर बड़ा जो देश है उसका नाम है बेल्जियम, और बेल्जियम के ऊपर देश है नीदरलैंड। तो आप तीनों को यहाँ याद रख सकते हो। फ्रांस और जर्मनी के बीच में सबसे छोटा जो देश है वो तो लग्जमबर्ग है, उसके ऊपर जो देश है वो बेल्जियम है, और बेल्जियम के ऊपर नीदरलैंड है, और फिर ऊपर जाओगे तो वैसे डेनमार्क आ जाएगा। तो ये तो आपने याद कर रखा है। तो आप आसानी से इन सबको याद रख सकते हो। फ्रांस और जर्मनी के बीच में छोटा देश लग्जमबर्ग, उससे बड़ा बेल्जियम ऊपर, और उसके ऊपर नीदरलैंड। तो ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ये सारे के सारे यूरोपीय संघ के क्या है? सदस्य देश है। अब अपन बात करें तो अपन देख रहे थे यहीं पे बीच में ये व्हाइट कलर का जो देश देख रहे हो, ये है स्विट्जरलैंड। ये क्या है? एस से मैं इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जो कि यूरोपीय संघ का क्या है? सदस्य नहीं है, इसलिए इसको किसी भी कलर में नहीं दर्शा रखा। यानी ब्लू कलर में आपको जो ज़्यादातर नजर आ रहे हैं वो देश पुराने सदस्य हैं, और इधर आपको ऑरेंज कलर में नए सदस्य आपको नजर आ जाएंगे। अभी अपन बात करेंगे कि ये नए सदस्य बाद में ऐड हुए थे, और ये पहले जो यूरोपीय संघ में शामिल थे, ये ब्लू कलर में जो देश दिख रहे हैं ये पहले शामिल थे। वर्तमान में बात करें तो पूरे 27 देश है इसमें शामिल। तो अब बात करें कि ये जो स्विट्जरलैंड के नीचे इस प्रकार का सैंडल की आकृति का ये लंबा सा ये जो एक देश है उसका नाम है इटली। इटली जो है वो इस यूरोपीय संघ का एक सदस्य है, और इस इटली के आगे देखोगे तो आपको नजर आएगा ग्रीस। तो ग्रीस भी क्या है? इस यूरोपीय संघ का सदस्य है। इटली के जस्ट नीचे माल्टा, माल्टा इधर आपको जस्ट इसके नीचे नजर आ जाएगा, और ग्रीस इधर नजर आ जाएगा। तो आप एक एक करके याद कर सकते हो। यहाँ से आयरलैंड, फिर यूनाइटेड किंगडम, ऊपर गए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे को आपको ये याद रखना है यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है। डेनमार्क आ जाएगा नॉर्वे और स्वीडन के नीचे। फिर अपन देख सकते हैं डेनमार्क के नीचे बड़ा देश जर्मनी, जर्मनी के नीचे बड़ा देश फ्रांस, फ्रांस के नीचे बड़ा देश स्पेन, और स्पेन से लगता हुआ देश पुर्तगाल। फिर फ्रांस और जर्मनी के बीच में छोटा देश लग्जमबर्ग, उसके ऊपर बेल्जियम, और बेल्जियम के ऊपर नीदरलैंड। तो ये याद हो गया। फिर अपन ने देखा था कि फ्रांस और जर्मनी के नीचे की तरफ यहाँ पे ये जो देश है ये स्विट्जरलैंड है, जो कि यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है। फिर अपन ने लंबा सा देश देखा एक सैंडल की आकृति का, जो कि जिसका नाम था इटली, और इटली के जस्ट नीचे अपन ने देखा माल्टा, और इस तरफ अपन ने देखा ग्रीस। अब जब ये सारी चीज़ें देख ली तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ये इटली, इन तीनों देशों के यहाँ पास में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया लगे, ये ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है। आपने ऑस्ट्रिया संधि के बारे में भी पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इन ऑरेंज कलर वाले देशों की। इनकी बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये नए देश सदस्य। अब नए सदस्य कैसे बने? कि ये सारे जो देश थे, अधिकांश देश इसमें से पहले यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के अंदर शामिल थे। सोवियत संघ जो गणराज्य था उसमें 15 गणराज्य थे, तो उसमें ये सारे देश शामिल थे। तो ये इधर वाला जो क्षेत्र है ये है रूस का क्षेत्र, और रूस से सटे हुए ये कुछ देश है जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहे होंगे। इन देशों की अपन चर्चा कर लेते हैं। ये जो देश है जिसमें आप सबसे ऊपर देखोगे फिनलैंड के जस्ट नीचे देश आएगा, उसका नाम है एस्टोनिया। तो आपको याद रखना एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये आपने जब यूएसएसआर पढ़ा होगा तब उसके अंदर ये देशों के नाम पढ़ेंगे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों के तीनों जो देश हैं वो क्रम में ही है। ऊपर एस्टोनिया आएगा, फिर लातविया आएगा, फिर लिथुआनिया। 3 देशों को आप एक साथ में याद रख सकते हैं। तो 3 देश जब आपको एक साथ याद कर लोगे तो फिर आगे की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन बात करेंगे कि इसके नीचे जो बड़ा सा देश है वो कौन सा देश है। तो इसके नीचे की बात करेंगे तो ये बड़ा सा देश जो है वो है पोलैंड। कौन सा देश है? पोलैंड। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के नीचे बड़ा सा देश आएगा पोलैंड। ये भी रूस की सीमा से लगा हुआ देश है। और पोलैंड के जस्ट नीचे आएगा स्लोवाकिया। देखो कौन सा देश आएगा? स्लोवाकिया। स्लोवेनिया अलग है और स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया की सीमा रूस के साथ लगती है। और इसके नीचे आपको देख लोगे हंगरी, यानी पोलैंड के नीचे स्लोवाकिया और स्लोवाकिया के नीचे हंगरी। अब हंगरी के नीचे की बात करेंगे तो 2 देश आपको याद रखना, एक तो रोमानिया बड़ा सा देश और उसके नीचे बुल्गारिया। रोमानिया ऊपर और बुल्गारिया नीचे। तो ये आप रूस से सटे हुए देशों को देख सकते हैं। बुल्गारिया की सीमा वैसे रूस से नहीं लगती है, लेकिन रोमानिया की सीमा रूस के साथ लगती है। अब अपन बात करेंगे जब पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बीच में एक देश बचा था जिसका नाम है चेक रिपब्लिक। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, चेक रिपब्लिक। इसके अलावा अपन बात करें ऑस्ट्रिया के जस्ट नीचे की बात करें तो यहाँ पे ये है देश स्लोवेकिया। कौन सा देश है? स्लोवेकिया। आपको नाम यहाँ नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे स्थित है स्लोवेकिया। और स्लोवेकिया के पास में एक इंपॉर्टेंट देश है वो है क्रोएशिया। अब क्रोएशिया इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्रोएशिया जो है वो EU का सबसे क्या है? नवीनतम, क्या है? नवीनतम ये देश है जो कि 2013 में EU के साथ क्या हुआ है? जुड़ा है, इसका सदस्य बना। तो ये क्रोएशिया, हंगरी और स्लोवाकिया के नीचे यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा क्रोएशिया। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि ये जो पूरे जो देश थे वो देश थे यूरोपियन संघ के। यूरोपियन संघ में वर्तमान में लगभग 27 देश है, जिसमें अभी UK नहीं है, ये 2020 में यहाँ से हट गया था। बाकी अपन जितने भी देश देख रहे हैं ये सभी यूरोपीय संघ में है। अब
इसके साथ आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। आपने यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों की भी अध्ययन कर लिया और यूरोपियन संघ के बारे में भी जान लिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।